सरायपाली से लगे बाकी जितने 10-15 गांव हैं, हाँ। उन लोग को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। सड़कें उगड़ कर कहाँ गायब हो चुकी है पता नहीं है। सड़कें वहाँ की गड्ढों में तब्दील हो गई। उद्योगों में रोजगार दिलाने का वादा करते हैं वो तो पूरी तरीके से ठप है। ITI पॉलिटेक्निक करने वाले विद्यार्थी अभी बेरोजगारी का दंगी झेल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ का सरायपाली औद्योगिक हब है और वहां पर उद्योगों की भरमार है। ऐसे में सरायपाली के लोगों को उम्मीद है कि उद्योगों की बसने की वजह से बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, यानी कि सड़क सुधरेंगे, पेयजल की व्यवस्था। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। मेरे साथ पंकज गुप्ता है। पंकज, कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, बाकी क्षेत्र का हाल बेहाल है। जब क्षेत्र में उद्योग लगने लगे तो कुछ उम्मीदें भी जगी और लगा कि क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा कुछ मन में सोचे थे तब? पूरा शुरू से ही जब स्टार्टिंग हुआ उद्योग लगना तो हमारे क्षेत्र में लगा था कि वहाँ का विकास होगा। हाँ। वहाँ रोजगार बढ़ेगी। हाँ। लेकिन वहाँ की स्थिति आज के समय में देखा जाए तो सभी तरीके से बर्बादी ही बर्बादी है। हाँ, अगर देखा जाए क्षेत्र में तो फ्लाई एश को लेकर तो हम पर्यावरण प्रदूषण को लेकर लगातार खबरें दिखाते रहते हैं। अभी क्या है, लगातार बरसात के बीच अब सड़कें जो हैं वो बेहद जर्जर होकर के खराब हो गए हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। क्या समस्या आ रहे हैं सामने? पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है सड़क तो। हाँ। सड़क तो पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ। अभी की स्थिति में देखा जाए तो हाँ। वहाँ जो सड़कें थी, सड़कें उगड़ कर कहाँ गायब हो चुकी है पता नहीं है। सड़कें वहाँ की गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अभी जैसे स्कूली जो छात्र छात्राएं हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग आते हैं, जिनको सरायपाली से निकल कर चाहे रायगढ़ जाना हो, घरघोड़ा जाना हो, या फिर अपनी रोज़मर्रा के लिए सरायपाली से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। सरायपाली से लगे बाकी जितने 10-15 गांव हैं, हाँ। उन लोग को भी काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। अगर हम लोग सड़क के मुद्दे को लेकर आर्थिक नाकेबंदी करें या आवाज़ उठाएं तो हमारे आवाज़ को कुचलने की कोशिश किया कैसे जाता है। कुचलने का प्रयास किया जाता है? अभी क्या होता है? मार्च के महीने में हमारे द्वारा वहाँ चक्का जाम किया गया था और प्रशासन की इतनी दबाव बढ़ गई कि हमारे ऊपर FIR हो गई। तो अब जैसे देखा जा रहा है कि सड़कों को सुधारने के लिए वहाँ पर क्षेत्रीय उद्योग, स्थानीय उद्योग के लोग कहते हैं कि सड़क को सुधारने के लिए कहा जाता है कि उद्योग जो है अब प्रयास कर रहे हैं और RCC सड़क बनाया जा रहा है। तो नहीं लग रहा है कि सड़क का व्यवस्था सुधारा जा रहा है? कोई प्रयास नहीं है इनके द्वारा। हाँ। प्रयास इतना ही है, 100 मीटर भी बन नहीं पा रहे हैं। इनके प्रयास इतना तक है कि 100 मीटर तक नहीं बन पा रहे। अभी दावे कर रहे थे कि इस क्षेत्र में उद्योगों के द्वारा मिल करके सड़क बनाया जा रहा है और उसी सड़क से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो क्या अब सड़क नहीं बन पा रहा है? सड़क बनना शुरू नहीं हुआ है? बनना चालू हो तो रहा है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ आपको, 100 मीटर अधिक से अधिक 100 मीटर तक बनता है। 100 मीटर के बाद बंद हो जाता है। क्या परेशानी क्या आती है? क्या किन वजह से ये सड़क जो है बनना बंद हो जाता है? अब वो तो उद्योग प्रबंधन जाने, जिला प्रशासन जाने। हाँ। बाकी हमारा काम तो है इन सब मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाना। अभी देखा जाए तो सरायपाली में फ्लाई एश बड़ा समस्या है। उद्योगों से निकला हुआ राख आसपास के नाले, आसपास के तालाब को दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। आसपास जितने भी गांव के लोग हैं वो सब चाहे इंडस्ट्रियल धुएं से परेशान हो, फ्लाई एश डस्ट से परेशान हो, आवाज़ से परेशान हो। अब क्या स्थिति बन रही है वहाँ पर? प्रत्येक मुद्दा, मतलब प्रदूषण के मामले में जितना भी मुद्दा ले लीजिए आप, हर चीज़ से वहाँ का रहने वाले परेशान हैं। वहाँ थोड़ा बता दीजिए ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो प्रशासन के नियम है, जो प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी उन सबको धड़ल्ले से कर रहे हैं और उसके वजह से क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे है नवदुर्गा है, रायगढ़ इस्पात है, रूपाणा धाम है, सुनील इस्पंज है। ये मतलब गिरवानी के अंदर जितने भी उद्योग आते हैं, इन पर प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए और मजबूत रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र के जो स्कूली बच्चे हैं वो कुछ दिनों पूर्व हमारे पास सूचना आया था कि सड़क पर उनके परिजन आंदोलन करने वाले हैं कि जर्जर सड़क है जिसके वजह से वो स्कूल जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। तो लग रहा है कि सड़क पर आंदोलन ज़रूरी है। एकदम ज़रूरी है। हम तो कर करके थक चुके हैं इस पर आंदोलन। लेकिन इस बार जो होगा बृहद रूप में होगा और मजबूती से होगा, चाहे जो हो जाए। जब तक सड़क
नहीं बनेगा तब तक तो हम लोग वहाँ से उठने वाले हैं। आपके आसपास के गांव के लोग जो हैं कहते हैं कि रोजगार मिलता है उसी उद्योग से, कितनी सच्चाई है इस बात में कि आपके जो क्षेत्र में उद्योग लगे हैं उसमें स्थायी रोजगार मिल रहा है? डेली बिजनेस के अलावा क्या स्थायी रोजगार आपके क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है? आप देखते हैं इस बात को? इनके द्वारा जो वादा किया जाता है 70-75% उद्योगों में रोज़गार दिलाने का वादा करते हैं, वो तो पूरी तरीके से ठप है। आप देखा जाए वहाँ का तो जो ITI पॉलिटेक्निक करने वाले विद्यार्थी अभी बेरोजगारी का दंगी झेल रहे हैं वहाँ। अभी देख रहे हैं कि सरायपाली और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं, मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान हैं। चाहे वो सड़क की बात आपने कर दी, सरप्लस का बिजली आता है वहाँ पर, तो कई ऐसे उद्योग हैं जो पावर बनाते हैं, क्या क्या बिजली पर्याप्त है वहाँ? वहाँ पर्याप्त रूप में बिजली तो है, लेकिन जन सुविधा के रूप में बिजली नहीं मिल पा रही है। हाँ उद्योग तो लगे हैं, वहाँ से पावर प्लांट भी बना है, वहाँ से पावर सप्लाई भी हो रहे हैं, हाँ लेकिन जो पावर बन रहा है सिर्फ हाँ। उन्हीं उद्योग में खपत हो जा रही है। अभी जैसे देख पा रहे हैं आपके क्षेत्र में जो लोग हैं वो कई तरह की उद्योगों की वजह से गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं, चाहे वो डस्ट की वजह से त्वचा से संबंधित बीमारी हो, श्वसन से संबंधित बीमारी हो, या फिर जो अन्य गंभीर बीमारियां हैं वो ग्रसित कर रहे हैं आसपास के लोगों से। तो इसके लिए प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि प्रशासन जो है आपकी मदद करे, आपके क्षेत्र के लोगों की सहायता करे? प्रशासन से मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वहाँ एक हेल्थ कैंप लगाया जाए और वहाँ के लोगों का इलाज किया जाए, चेकअप करवाया जाए। मेरे ख्याल से तो 70% लोगों को दमा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ पर। क्षेत्र में लगातार जिस तरह से समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, क्षेत्र के लोगों के मन में गुस्सा व्याप्त है, तो ये गुस्सा फूटेगा और इसका जो खामियाजा है वो प्रशासन को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? कुछ आप आगे रणनीति बना रहे हैं? हम लोग रणनीति बना रहे हैं, जो हम लोग के पीछे लगे हुए जितने गांव हैं उन लोग से सब बात विचार करके हम लोग एक बार पुनः जन आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बार हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों और जो हमारी मूलभूत सुविधा हाँ। उनको हानि उद्योगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है, ये सब मामला अगर पूरी तरीके से विराम नहीं होता है तो हम लोग बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं पंकज गुप्ता जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सरायपाली क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं, उद्योगों के बसने से उम्मीद जगी थी कि क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर चला गया और क्षेत्र में विकास ना होकर के विनाश हो रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट सकता है और बड़ा ही आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं? सरायपाली क्षेत्र को आप कितना जानते हैं? क्या आप सरायपाली क्षेत्र के निवासी हैं? इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताइए अभी क्या माहौल है, किस तरह से आप परेशान हैं, उद्योगों की किन किन नीतियों से आप दुखी हैं और किन बातों को लेकर प्रशासन के सामने आप आना चाहते हैं। धन्यवाद।